हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 बहुपद किस लेक्चर में। इसमें आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तभी तत्काल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पहले मैं आपका एक पार्ट बना दिया जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6-7 करा दिया है। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 कामा बीटा प्लस 2 है। दूसरा कह रहा है कि अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1 और दूसरा आपका इसमें कह रहा है कि बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1। यानी कि कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो अल्फा और बीटा है इस बहुपद के शून्यक हैं। उसके बाद आपको एक बहुपद और निकालना है, एक बहुपद और निकालना है जिसके दो शून्य, एक ये वाला दिया, ये वाला दिया है, इसका भी दो शून्य, एक ये दिया गया। यानी कि आपको इन दोनों शून्यकों से आपको एक बहुपद बनाना होगा, एक बहुपद ज्ञात करना होगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इशू को हम प्यारे दोस्त मेरे भाइयों बहनों, इशू को हम क्या कह देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा शून्यकों का योग। क्या कहलाएगा ये, इसी को हम शून्यकों का योग कहते हैं और इसको हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं, इसको हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। कोष्टक में कोष्टक बंद कर दिया जाएगा। ये है आपका द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला, बनाने का सूत्र। चलो दोस्त शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बहुपद के जो शून्य दिए हैं सबसे पहले निकालेंगे जो ये बहुपद दिया है इसके शून्यकों का योगफल, इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो आप सभी को पता है प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर है ये ए होता है, यहाँ पर जो संख्या रहता है वो बी होता है, यहाँ पर जो संख्या होता है वो सी होता है। तो अगर हम लिखें कि जो बहुपद दिया एफ एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 के हम शून्य क्या है कि शून्य आपका दिया गया है, शून्य क्या है अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा व बीटा है। अगर अल्फा और बीटा दिया गया है इसका मतलब यह है कि इसका शून्य का जो योगफल होगा, शून्यकों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई ए। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे भाइयों कि पता क्या है कि यहाँ पर जो होता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये आपका सी होता है। तो यहाँ से अगर हम बी का मान रखें तो बी बराबर कितना है, देखो माइनस तो पहले से है, यहाँ बी का मान -2 है तो -2 बटे जो ए का मान है, ए का मान यहाँ पर कितना है 2, एक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक, ये निकल गया शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और आप सभी को पता है क्या होता है सर जी सी बाई ए। अब यहाँ से देखा जाए सी कितना होगा, सी आपका 3 है, 3 हो जाएगा। अब ए कितना है, ए आपका यहाँ पर है 1, यानी इसका मतलब है जो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा यानी शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है कि पहला सवाल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 ये दो क्या है, ये नए शून्यक हैं। जो नया शून्यक है, नए शून्यक क्या है आपका, ये दिया पहला वाला क्वेश्चन क्या कहा है कि जो शून्यक दिया अल्फा प्लस 2 दिया है, उसके बाद दिया है बीटा प्लस 2। ये क्या है, ये नए शून्यक हैं। क्या है, नया शून्यक है, नया शून्यक है। ठीक, जिसमें से एक अल्फा होगा, ये क्या होगा आपका बीटा होगा, ये क्या होगा ये अल्फा होगा, ये क्या होगा आपका बीटा होगा। दो नए शून्यक हैं और इन्हीं शून्यकों से आपको एक नया बहुपद बनाना है, नया बहुपद निर्माण करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी को पता है, देखो मैं इसका
बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या निकाला जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आ गया तो आप सभी को पता है इस बहुपद के सूत्र में रख देंगे, आपका नया बहुपद मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। क्या, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग देखिए, अब ये नया शून्य क्या है, अल्फा प्लस 2, दूसरा क्या अल्फा बीटा प्लस 2। इसको अगर हम जोड़ें यानी अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस में 2, ठीक है। इसको जोड़ा जाए तो बराबर में कितना आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा प्लस, इसको जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 आ जाएगा। अब आप सभी को पता होगा, आपने देखा कि सर जी यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रख देंगे, इसके स्थान पर 2 रख देंगे। 2 और प्लस ये कितना है 4। तो यहाँ पर जो नए शून्यकों का योगफल आया, जो नए शून्यकों का योगफल आया वो कितना आया, ये आपका आया 6 आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब निकालेंगे क्या, अब शून्यकों का गुणनफल। देखिएगा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, देखिएगा अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अगर ये सब निकल जाएगा तो आपका नया बहुपद जो है आपका आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल आपका होता है क्या, शून्य क्या दिया है आपका, एक दिया है अल्फा प्लस 2, दूसरा दिया है बीटा प्लस 2। जब इन दोनों का आपस में गुणा किया जाएगा, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देना, सबसे बड़ी गलतियां बच्चे यहीं पर करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे लोगे ना तो आपका आंसर तुरंत बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें किया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। जब इसी का गुणा इसमें हमने किया तो क्या हो गया आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 अल्फा हो जाएगा। अब ऐसे इसका गुणा करेंगे, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2 बीटा। अब जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको यहाँ तक ये गुणा आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब प्लस में देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते यहाँ बचेगा अल्फा प्लस में बीटा, प्लस में यहाँ क्या बचा आपका 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे भाइयों यहाँ कितना दिया है 2, यहाँ और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान 3 रख देंगे। और प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 2 है, तो यहाँ गुणे क्या हो जाएगा आपका 2 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 11 हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जो बहुपद होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद आपका होता है जो नया बहुपद होगा, नया बहुपद क्या होगा कि के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या है कि के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को, अब यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ से आपका के एक्स स्क्वायर, अब शून्यकों का जो योग आया है, शून्यकों का योग कितना आया, यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ आया आपका 6 इंटू यहाँ पर क्या है आपका x प्लस और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल आया है, जो शून्यकों का गुणनफल आया वो कितना आया है, यहाँ आपका आया है 11 आया है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम k बराबर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। जब k बराबर 1 रख देंगे तो हमारा शून्य क्या मिलेगा आपका, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 11, ये हो गया आपका वह नया बहुपद जिसका शून्य अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 दिया गया था। उम्मीद दोस्त शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा क्या कर रहा है, आपको ये बहुपद दिया है, इसके शून्यकों का योगफल हमने निकाला 2 आया है, इसके शून्यकों का गुणनफल निकाला कितना आया आपका 3 आया। अब जो नया शून्यक दिया है, ये जो नया शून्यक है ये क्या आपका, ये नया शून्यक है। कौन सा शून्यक है ये आपका, ये नया शून्यक है। अब इन दोनों शून्यकों से आपको निकालना होगा एक नया सा बहुपद, ठीक है। इसको पहले करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, पहले निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे।
शून्यकों का योग निकालेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन बटे अल्फा प्लस वन। दूसरा क्या है, बीटा माइनस वन बटे बीटा प्लस में वन। इतना हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा माइनस वन इंटू बीटा प्लस में वन। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन गुणे बीटा माइनस में वन। अब बटे में क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का गुणा होगा, इसका भी गुणा होगा और इसका भी गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में अल्फा प्लस वन, दूसरे में हो जाएगा बीटा प्लस में वन। ये हो गया आपका। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, तब जा करके आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिएगा, अब यहाँ से क्या होगा, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या गुणा करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, आपका प्लस में आपका अल्फा होगा। उसके बाद फिर इस माइनस एक गुणा इस बीटा में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में आपका बीटा हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस एक गुणा प्लस एक में करेंगे तो प्लस माइनस गुणा का हो जाएगा माइनस, और माइनस एक गुणे माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस एक होगा। ठीक है, ऊपर वाला गुणा हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे, ये वाला ऐसे इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। फिर इसका गुणा एक में करेंगे माइनस एक में, क्या होगा, माइनस में आपका अल्फा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार एक का गुणा बीटा में करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा का नाम बीटा हो जाएगा। उसके बाद इस एक का गुणा इसमें करेंगे माइनस एक में, क्या हो जाएगा, माइनस एक का नाम माइनस में एक। अब बटे में देखिएगा, बटे में यहाँ क्या होगा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा का नाम आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। फिर ए का गुणा इसमें करेंगे तो बीटा का नाम बीटा हो जाएगा। फिर इसका गुणा एक में करेंगे तो प्लस एक का नाम प्लस में एक हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कटेगा कौन सा नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन कर सकता है, ऐसा कोई है जो इसमें से कर सकता है। आप देख पा रहे हैं ये आलाप जो आपका है, ये माइनस अल्फा अब प्लस अल्फा आपका कट जाएगा, माइनस बीटा अब प्लस बीटा आपका कट जाएगा। अब आपका यहाँ बचा क्या, अल्फा इंटू बीटा यहाँ है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर ये देखिए माइनस एक और माइनस एक कितना हो जाएगा आपका, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या बचा है, नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ से बचा आपका अल्फा इंटू बीटा। क्या बचा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 3, तो 2 गुणे 3 माइनस में 2 ऊपर वाला बटे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका, 2 दिया है, अब प्लस में 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस में 2 बटे 3 दूनी 5 1 6। जब 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका, 4 बटे 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 बटे कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 बटे 3। यानी कहने का मतलब है जो शून्यकों का योगफल आया है, शून्यकों का योगफल आया वो कितना आया आपका, 2 बटे 3 आया है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का योगफल निकल गया, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसका दूसरा स्टेप शून्यकों का गुणनफल आप सभी को बताता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्त अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, जो नया शून्य दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1। अब गुणे क्या हो जाएगा आपका, गुणे क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक है बीटा, बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस में 1। अब यहाँ क्या करेंगे, जब इनका गुणा करेंगे इसका गुणा जब इसमें बीटा में करेंगे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जब अल्फा का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में अल्फा हो जाएगा। अब माइनस एक का गुणा जब बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा का नाम क्या हो जाएगा, माइनस में
बीटा। जब इसे माइनस गुणा इसे माइनस में करें तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक करना क्या हो जाएगा माइनस एक गुणे माइनस एक क्या हो जाएगा प्लस में एक हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका सेम इसी प्रकार से ये होगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा गुणा एक में करेंगे तो अल्फा का नाम आपका अल्फा हो जाएगा। अब एक गुणा बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा का नाम बीटा। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर गलती आप सब करते हैं सबसे ज़्यादा। अब क्या करेंगे इस एक गुणा जब इस प्लस एक में करेंगे तो प्लस प्लस गुणा क्या होता है प्लस, अब एक करना कितना हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ आपका बचा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ देखिएगा जब माइनस यहाँ कॉमन लेंगे इस जगह, जब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस में आपका बीटा हो जाएगा और प्लस में क्या बचेगा आपका यहाँ प्लस में आपका एक बचेगा बटे। ऐसे सेम चीज़ें यही यहाँ पे रहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या है आपका प्लस में आपका यहाँ पर एक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है आपका 3 रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका 2 रख देंगे, अब प्लस में 1 है बटे अल्फा इंटू बीटा का मान 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 2 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 3 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 माइनस में 2 बटे 3 2 5 1 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे 4 में से आपका 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 2 बटे कितना हो जाएगा 6। जब इसको काट देंगे 2 1 का नाम 2 2 3 6, यानी यहाँ पर जो आपका शून्यकों का गुणनफल आया वह कितना आया 1 बटे 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक नया सा बहुपद। तो नया बहुपद क्या होगा आपका क्या हो जाएगा आपका जो नया बहुपद होगा क्या होगा नया बहुपद। नया बहुपद क्या होगा सूत्र क्या होता है के कोष्टक में क्या होता है के कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा शून्यकों का योग क्या होगा शून्यकों का योग होता है, इसी को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं इंटू एक्स प्लस शून्यकों का क्या होगा आपका गुणनफल होगा क्या होगा गुणनफल। ठीक, तो के कोष्टक में एक्स स्क्वायर जो शून्यकों का योग है वो कितना आया भाई साहब ये कितना आया 2 बटे 3, कितना हो जाएगा आपका 2 बटे 3 इंटू एक्स प्लस में इस शून्यकों का गुणनफल है तो गुणनफल कितना आया है 1 बटे 3, यहाँ रख देंगे 1 बटे आपका 3। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी बटे 3 यहाँ भी बटे 3, यहाँ बटे में क्या है आपका 1 है। आप सभी को पता है कि 1 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 बनाने लगे यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 का नाम 3x स्क्वायर, यहाँ हर बराबर 3 माइनस हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे जो k है अब k बराबर क्या रख हो जाएगा तो आपका जो बहुपद आएगा जो नया सा बहुपद आएगा वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ये हो गया आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये क्वेश्चन आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।